हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का में ट्रांसफार्मर आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें ये लेक्चर नंबर आपका कितना है? 4 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि पिछले लेक्चर में भी कंस्ट्रक्शन ही चल रहा था और अभी कंस्ट्रक्शन ही क्या हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, तो हम आज देखेंगे कि सेल टाइप और जो कोर टाइप कोर होता है वो किन किन लेमिनेशन से क्या होता है, बना होता है। ठीक है, देखिए कोर टाइप एंड सेल टाइप जो कोर होती है वो EITU एंड L आकार की पत्तियों या लेमिनेशन से मिलाकर क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, तो कोर टाइप और सेल टाइप को किससे बनाया जाता है? EITU एंड L आकार की पतली पत्तियों या लेमिनेशन, इसी को लेमिनेशन भी क्या करते हैं, बोलते हैं। 3 आकार की पत्तियों से जोड़ करके क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, अगर हम L अथवा I और U आकार की लेमिनेशन से कोर टाइप कोर को क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। जैसे मान लीजिए L हो गया, देखिए कोर टाइप कोर है, ये क्या है, कोर टाइप कोर है। तो L से बना है। कोर टाइप कोर किससे बना सकते हैं? L से बना सकते हैं और U और I से बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है L अथवा I एंड U आकार के लेमिनेशन से हम कोर टाइप कोर को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोर टाइप कोर को आप डिजाइन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपटीशन में कि जो कोर टाइप कोर होता है किन लेमिनेशन से क्या किया जाता है, किस आकार के लेमिनेशन से बनाया जाता है। तो ये चीज़ पूछ सकता है। E एंड I तथा U एंड T आकार की पत्तियों या लेमिनेशन से मिल करके सेल टाइप कोर को क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। देखिए E और I से मिल के बना है और U और T आकार की पतली पत्तियों या लेमिनेशन से मिला करके इसे क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और ये सभी पत्तियां जिनसे कोर डिजाइन किया जाता है, सभी पत्तियों को लेमिनेटेड कर दिया जाता है। लेमिनेटेड का मतलब उसके ऊपर पतला सा इंसुलेशन क्या होता है, चढ़ा होता है। ठीक है, इसीलिए लेमिनेशन उसे क्या किया जाता है, बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या है, ये सभी पत्तियों को जब जोड़कर कोर को डिजाइन किया जाता है तो वो सभी पत्तियाँ रिवेटेड होती हैं, टाइटली रिवेटेड होती हैं। अगर टाइटली रिवेटेड नहीं होंगी तो सभी पत्तियों के बीच में एयर गैप आ जाएगा, जिससे रिलक्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमें रिलक्टेंस बहुत कम रखना है, जिससे फ्लक्स जो है आसानी के साथ क्या कर सके, फ्लो हो सके। ठीक है, तो इन प्रकार की पत्तियों से कोर को क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि वाइंडिंग के, ट्रांसफार्मर में क्या होती है, वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती है, तो वाइंडिंग में देखिए अब यहाँ पे क्या है, एक लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है और एक क्या होती है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कोर है। हालांकि ऐसे ऐसे क्या होता है, डिजाइन होता है, ऐसे कोर डिजाइन हमारा होता है। हम केवल एक भाग को ले रहे हैं। ठीक है, हम केवल एक भाग को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। जैसे अगर वाइंडिंग करें तो लो वोल्टेज वाइंडिंग, जैसे एक होती है लो वोल्टेज वाइंडिंग, तो इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, लो वोल्टेज वाइंडिंग करेंगे। ठीक है, और इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग करेंगे इसी के ऊपर। तो कहने का मतलब है कि देखिए वाइंडिंग जो होती है, एक लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है और एक क्या होती है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग जो है कोर के नज़दीक रखी जाती है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो है लो वोल्टेज के ऊपर रखी जाती है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, जैसे हमारे पास कोर है तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सबसे पहले हम लो वोल्टेज वाइंडिंग रखेंगे। कोर के ऊपर, कोर के जस्ट ऊपर जो है हम लो वोल्टेज वाइंडिंग को रखेंगे। ठीक है, फिर उसके ऊपर क्या रखेंगे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को क्या करते हैं, रखते हैं। होता क्या है कि जो लो वोल्टेज है, अगर वोल्टेज हमारा क्या होगा, वोल्टेज ध्यान से देखिए, लो वोल्टेज को हम कोर के नज़दीक क्यों रखते हैं, लो वोल्टेज को कोर के नज़दीक रखते हैं, लो वोल्टेज को कोर के नज़दीक रखते हैं हमेशा, ताकि इंसुलेशन क्या हो, कम लगे, ताकि इंसुलेशन क्या हो, कम लगे। क्योंकि इंसुलेशन जो होता है, इंसुलेशन थिकनेस जो है वोल्टेज के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। वोल्टेज टर्न के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, टर्न के।
टर्न बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो इंसुलेशन का थिकनेस भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर लो वोल्टेज है तो इसका मतलब टर्न क्या होगा, कम होगा, वोल्टेज कम होगा, इंसुलेशन कम होगा। तो यही कारण है कि लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के नज़दीक रखा जाता है ताकि इंसुलेशन की ज़रूरत क्या पड़े, कम पड़े। और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को जो है उस लो वोल्टेज वाइंडिंग के कैसे रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है। समझ में आया? हाई वोल्टेज वाइंडिंग को लो वोल्टेज वाइंडिंग के कहाँ पर रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर लिखा है कि और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को लो वोल्टेज के ऊपर रखी जाती है। इस कंस्ट्रक्शन को कंसेंट्रिक वाइंडिंग बोलते हैं। इस कंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक वाइंडिंग। जैसे हमारा कोर है तो इसके ऊपर हम सबसे पहले क्या रखेंगे, इसके ऊपर सबसे पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग रखेंगे। ये हमारा लो वोल्टेज है, ठीक है। फिर इसके ऊपर हम एक इंसुलेशन चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे, इंसुलेशन चढ़ाएंगे। इंसुलेशन चढ़ाने के बाद ये हमारा क्या है, इंसुलेशन है, इंसुलेशन है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमारा कोर है तो इसके ऊपर क्या चढ़ाएंगे, पहले इंसुलेशन चढ़ाएंगे। ये हमारा क्या है, इंसुलेशन। इंसुलेशन उतना चढ़ाते हैं जितने लो वोल्टेज वाइंडिंग की क्या होती है, ज़रूरत होती है। ये हमारा कौन सी वाइंडिंग है, लो वोल्टेज वाइंडिंग। समझ में आया? अब उसके बाद क्या है, लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर फिर इंसुलेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फिर इंसुलेशन लगाएंगे, इंसुलेशन लगाएंगे। समझ में आया? अब फिर इंसुलेशन लगाने के बाद इसके ऊपर हम क्या रखेंगे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग रखेंगे, एचवी वाइंडिंग। समझ में आया? तो इस तरीके से वाइंडिंग की जाती है। अब यही काम जो इस कोर पे कर रहे हैं और यही काम इस कोर पे भी हम करेंगे। यहाँ पे जो हमारा कोर होगा, पहले इंसुलेशन चढ़ाएंगे, फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग, फिर इंसुलेशन, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग करेंगे। तो वाइंडिंग करने के बाद जो टर्मिनल से निकलते हैं फिर उनका कनेक्शन कर दिया जाता है। अब चाहे स्टार कनेक्शन हो, चाहे क्या हो, डेल्टा कनेक्शन हो। समझ में आया? तो कनेक्शन जो है टर्मिनल से किया जाता है। बाकी पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के नज़दीक रखा जाता है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को कोर से को क्या कहते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर रखा जाता है। इससे इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में आया? अब इस संरचना को, ये जो संरचना अभी आपको दिखाएं कि लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को रखा जाता है, तो इस कंस्ट्रक्शन को हम कंसेंट्रिक वाइंडिंग के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस कंस्ट्रक्शन को हम कंसेंट्रिक वाइंडिंग के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो जो वाइंडिंग कोर के नज़दीक है वहाँ से लीकेज कम होता है, लीकेज फ्लक्स क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन हाई वोल्टेज वाइंडिंग की अगर बात करें तो वो कोर से काफ़ी दूर है, तो कोर से काफ़ी दूर होने की वजह से लीकेज फ्लक्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो लीकेज फ्लक्स बढ़ जाता है, यही एक कंसेंट्रिक वाइंडिंग का क्या होता है, नुकसान होता है। समझ में